अब भक्त को कुछ चाहिए तो नहीं, तो आप कल्प वृक्षों के उद्यान बन जाते हैं। और बगीचे का एक स्वभाव होता है, आप किसी भी बगीचे में जाएं, एक आध कोई पेड़ हो तो चाहे जितना बढ़िया हो, ज्यादा देर तक वहां आपका मन नहीं रमेगा। और वैसे ही पेड़ों का बगीचा हो तो आपको अपने आप वहां घूमने का मन कर जाएगा। उस पेड़ को देख के आवें, उस फूल को देख के आवें, उस लता को देख के। ऐसा होता कि नहीं होता है? तो यहाँ कहने का भाव सुतीक्ष्ण जी महाराज का ये है कि हे भगवान, आप उन्हीं में भक्त उन्हीं में विहार करते हैं। इसका मतलब है आपके अनंत नाम कल्प वृक्ष हैं, आपके अनंत रूप कल्प वृक्ष हैं, आपकी अनंत लीलाएं कल्प वृक्ष हैं, आपके अनंत धाम कल्प वृक्ष, यही है बगीचे। तो भक्त आपसे कुछ मांगते तो नहीं है, नाम रूप लीला धाम रूपी कल्प वृक्षों के उद्यान में विहार करते रहते हैं। और फिर उन्हें काम क्रोध आदि शत्रुओं का भय नहीं रहता है, क्योंकि जो बगीचे का स्वामी है ना, वो बगीचे में चोर उचक्कों को घुसने नहीं देता है, तर्जन डांट देता है, खबरदार यहां भक्त विहार कर रहे हैं, यहां तुम्हारी क्या विसात, तुम यहां देखना भी नहीं है। ये शत्रु इसलिए हैं कि ये नरक ले जाते हैं, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरी रघुबीरहि भजहु भजहि जी संत। इसलिए तर्जन क्रोध लोभ मद काम। नागर शब्द का अर्थ होता है चतुर। अति नागर भव सागर सेतु, नागर नहीं है, अति चतुर है। अति चतुर क्यों है? बहुत से लोग, चतुर किसको कहते हैं? भावना के बिना सेवा नहीं कोई व्यक्ति करता है। कोई भी सेवक सेवा करता है तो उसके मन में भावना तो है। भावना बिल्कुल भी ना हो तो सेवा क्यों करेगा? क्रिया जो है सेवा की प्रवृत्ति, वो बिना भावना के संभव नहीं है। भावना से सेवा करते हैं, लेकिन कई बार सेवा करने वाले भावना होने पर भी सेवा करते हैं, पर सेवा में हर काम कुछ न कुछ बिगाड़ देंगे। काम तो करेंगे, लेकिन अंत में सेवा लेने वाले को हाथ जोड़ना पड़े, भैया माफ करो, आपकी सेवा हो गई पूरी। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का शरीर बड़ा कोमल था। कोई कहता महाराज आपके पांव दबा दें, महाराज कहते रहम करो, मत दबाओ, बेचारे को क्यों दबाते हो, क्या बिगाड़ा हाथ पांव ने, क्यों दबाते हो? नहीं नहीं महाराज, थोड़ी तो तनक सेवा तो कर लें दो। बुंदेलखंड में एक आए ऐसे ही, तनक मनक सेवा तो महाराज कर लें। तो महाराज जी का, अरे नहीं 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 नहीं, क्यों? बोले मूर्ति खंडित हो जाएगी, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। क्यों? ऐसे ऐंठने लग गया तो कहीं न कहीं से टूट ही जाएगा, उंगली हाथ पर टूट जाएगा। तो सेवा भावना है तो सेवा कर रहे हो, पर सेवा के नाम पर हाथ पैर मरोड़ने लग जाओ, चमड़ी पकड़ के खींचने लग जाओ, छाले आ जामे और उल्टे कष्ट हो जाए, दर्द न हो शरीर में तो दर्द पैदा हो जाए, ऐसी सेवा का क्या प्रयोजन? अरे महाराज बहुत जोर की गर्मी लग रही है, लाओ हम पंखा करें। अब बड़ी जोर जोर से पंखा करने लगे, जैसे तैसे महात्मा के पास पंखा था, कैसी जुक्ति से कपड़ा पड़ा बांध के रखा था, उन्होंने 2-4 में ही डंडी हाथ में रहेगी, पंखा लग चला गया। अथवा पंखा करते करते 10-5 चोट उसी को लगा दी जिसको हवा कर रहे हैं।
अब फिर उसने देखा कि भाई पीछे से पंखा क्यों मार रहा है भाई, ऐसे देखा। महाराज जी क्षमा करना, कोई बात नहीं, गलती हो गई। हमारे वृंदावन के एक महान रसिक संत, परम विद्वान संत और संतोचित संपूर्ण लक्षणों से विभूषित पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी, उनकी 50 वर्ष पुरानी 55 वर्ष पुरानी श्री राधा सुधा निधि जी, जिसका वो नित्य पाठ करते थे, हमारे पास रखी। उनका एक पंखा है, साधारण पंखा, जो कम से कम 30-35 साल पुराना है। जहां कहीं से चरने लग गए वहीं पुराना कपड़ा लगाकर सिलाई कर दी। वो पंखा भी हमारे पास रखा है, हम उसको चलाते नहीं है, खाली कभी कभार दर्शन कर लेते। क्यों? वो इतना पुराना, वो तो निकल जाएगा। तो आप सोचिए, हम लोग कपड़ा ने कहीं कपड़ा फटा के फिर फेंक दिया, अथवा गंदा हो गया तो फेंक दिया, किसी वस्तु की कीमत नहीं। उनके पास 30 वर्ष में कितने पंखे आए होंगे, पर जिसे आवश्यकता थी उसे दे दी, अपना निर्वाह एक पंखे से कर लिया। हमारे श्री त्रिभुवनदास जी महाराज हैं, बहुत विद्वान और बड़े अच्छे संत हैं, ऋषिकेश वाले स्वामी श्री त्रिभुवनदास जी। किसी से कुछ लेते ही नहीं, आग्रह पूर्वक दे तो कहेंगे महाराज जी आपने हमको सन 1911 में या 12 में कपड़ा दिया था, वो तो चल रहा है, वो फट जाएगा तो दूसरा लेंगे। 30-30 साल पुराना कपड़ा है उनके पास, कपड़ा ही भी नहीं रखते। जबरदस्ती दे दो तो किसी को भी दे देंगे, संग्रह है। नकल हम नहीं कर सकते उनकी, ना हम करते हैं नकल, क्योंकि हमारे भीतर उस प्रकार की वृत्ति नहीं है। लेकिन निवेदन करने का प्रयोजन ये है कि भक्त होते कैसे हैं, संत होते कैसे हैं। कम से कम में यावदर्थ परिग्रह, थोड़े में ही अपना निर्वाह कर लेते हैं। तो सेवा में भी अति नागर की जरूरत है। भगवान नागर हैं, भगवान के भक्त को भी नागर होना चाहिए। हमेशा जैसे तैसे काम मत करो। जो कुछ भी सेवा मिली है वो भगवान की सेवा है, उसको कितनी अधिक कुशलता पूर्वक हम कर सकते हैं, ये प्रयत्न भक्त को करना चाहिए। क्योंकि उसी कार्य को हम अत्यंत कुशलता पूर्वक करेंगे तो भगवान की ओर से हमें आशीर्वाद मिलेगा। और कहीं गुरुजन प्रसन्न हो गए आपके कार्य से तो आपका कमजोर से कमजोर साधन होगा तो भी आपका काम बच जाएगा। इसलिए सेवा में सावधानी जरूरत है। सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चितलाए। और सेवा में नागर की जरूरत है। नागर चतुर को कहते हैं। तो बहुत से कुशल लोग होते हैं, चतुर लोग होते हैं, उनको कोई काम दो बढ़िया से संभाल लेते, उनको नागर कहते हैं। पर वो कोई एक काम संभाल सकते, पूरे जीवन के सब कामों का ठेका नहीं ले सकते। सारे जीवन का कोई ठेका लेता है? बुरा मत मानना, जिन्होंने जन्म दिया है माता पिता, वो भी अपनी संतान का पूरे जीवन का ठेका नहीं ले सकते। बेटी का ब्याह कर दिया तो फिर कहेंगे भैया अब तुम्हारे घर भेज दिया, तुम्हारा जैसा भाग्य, अब हम बुढ़ापे में कब तक करेंगे, ये कहना पड़ता कि नहीं? पुत्रों को भी कह देते कि भाई देखो हमारा जो कर्तव्य था, पढ़ा लिखा दिया, शादी ब्याह कर दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। पैदा करने वाले माता पिता जीवन भर का ठेका नहीं लेते, तो संसार में कौन ऐसा है जो तुम्हारे जीवन का ठेका ले ले? मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो तुम्हारे जीवन का ठेका ले ले, ध्यान से सुनो, पर परलोक का ठेका नहीं ले सकता। पर भैया ये अति नागर दो ही हैं, एक तो श्री सद्गुरु भगवान और एक श्री ठाकुर जी। ये अति नागर हैं, ये संसार का भी ठेका ले, लोक का भी ठेका और परलोक का भी ठेका। लूका रोटी नीके राखे, विनय पत्रिका में, लूगा रोटी नीके राखे, आगे हु की वेद भागे।
इसलिए राम जी को अति नागर इसलिए कहा गया कि इनकी शरण ले लो, तुम्हारा लोक परलोक का दोनों का ठेका राम जी ले लेंगे, दोनों संभाल देंगे, लोक भी संभाल देंगे और परलोक भी संभाल देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। माने प्रभु के चरणार बिंदों का आश्रय लेने वाला अनायास ही भव सागर से पार उतर जाता है। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तु कराई, चली पिपील कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जान। साधनहीन चींटी समुद्र पार नहीं कर सकती, नदी पार नहीं कर सकती, और वही पुल पर चढ़ करके और पार कर जाती है। ऐसे ही कृपा के सेतु का आश्रय लेकर के भक्त भवसागर से पार उतर जाते हैं। इस भवसागर के मध्य उत्ताल तरंग तथा मगर उरग इसको बाधा नहीं पहुंचा पाते हैं। और फिर कह रहे हैं कि दिनकर कुल के आप केतु हैं। माने सूर्य वंश बड़ा अद्भुत है, बड़ा पवित्र है, पर जैसे कोई मंदिर होता है, राजप्रासाद होता है, उसमें दीवालें होती हैं, फिर उसका शिखर होता है, शिखर के ऊपर कलश होता है, कलश के ऊपर चक्र होता है, और चक्र के भी ऊपर ध्वजा फहराई जाती है। पूरे भवन में, पूरे प्रासाद में ध्वजा का स्थान सबसे ऊंचा होता है। तो पूरे सूर्यवंश में आपका स्थान सर्वोपरि है। ये दिनकर कुल केतु कह करके आप सूर्यवंश विभूषण हैं। आहा, आप दिनकर कुल केतु हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा करें। अब देखिए सीताराम, त्रातु सदा नो, त्रातु सदा दिनकर कुल केतु। ये क्यों कह रहे हैं? ये दिनकर कुल केतु कहने का भाव ये है कि प्रभु जिस सूर्यवंश में आपने अवतार ग्रहण किया है, सूर्यवंश के आरंभ से लेके देख लो, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ इस वंश में जिसने शरण में आए हुए की रक्षा न की हो। आप जिस सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं, आपके खानदान में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसने शरणागत की रक्षा न की हो। फिर आप तो सूर्यवंश कुल में केतु हैं, ध्वजा हैं, आप भला रक्षा क्यों नहीं करेंगे? आपने तो प्रतिज्ञा की है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। मैं प्राणी मात्र से अभय कर देता हूं। इसलिए एक बात हम सबको याद कर लेनी चाहिए। क्या? बने तो रघुवर से बने, बने तो रघुवर से बने, या बिगड़े भरपूर तुलसी बने जो और से, ते ही बनवे पे धूल। तुलसी बने जो और से, ते ही बनवे मधु। सीताराम 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 सीताराम। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, आपकी भुजाओं के प्रताप की कोई तौल नहीं है। कोई तुलना नहीं है।
दही खिचड़ी पाई है बाबूजी ने, तो वो थोड़ा थोड़ा असर अपना दिखा रही है। इसलिए हम सोच रहे हैं थोड़ा लेट जाओ, यहाँ लेट जाओ। अतुलित बल प्रताप, अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन काम, विभंजन नाम, धर्म बर्म नरमद गुणग्राम, संतत सम तनोतु मम राम। जिनके भुज प्रताप की कोई तौल नहीं, अतुलनीय बल पराक्रम जिनमें है, और जो बल के धाम है। धाम का अर्थ होता आश्रय, घर है। संपूर्ण बल भगवान में ही है। और जिनका पवित्र नाम कली के विशाल मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है, धो डालने वाला है। वो जो धर्म का एकमात्र कवच हैं, जिनका मंगलमय रसमय गुणों का समूह आश्रित जनों को परम सुख देने वाला है, ऐसे श्री राम जी हम सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। ये इस छंद का सरलार्थ हुआ। अब इसके ऊपर कुछ चर्चा हम करें। यह 8वां छंद इतना अद्भुत छंद है कि एक ही छंद में नाम, रूप, लीला और धाम चारों का निरूपण एक छंद में कर दिया है सुतीक्ष्ण जी ने। रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह, चारों का निरूपण कर दिया है। सबसे पहले प्रभु बल के धाम है, धाम का निरूपण कर दिया। अर्थात उन्हीं के बल से ये सारी सृष्टि चल रही है। उनके बल से चल रही है का मतलब क्या है? विनय पत्रिका में विधि विधिता, शिव ही शिवता, हरि ही हरिता जिन दई। तो भगवान श्री राम के बल का आश्रय लेकर ही ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, विष्णु पालन कर रहे हैं, भगवान शिव संहार कर रहे हैं। इसलिए अतुलित बल धाम, वो बल के धाम हैं। उनके भुजा के प्रताप की भी कोई तुलना नहीं है। बल भी है और उनकी भुजाओं का प्रताप भी बड़ा विलक्षण है। चित्रकूट की घटना है। 999 महारास चित्रकूट में सरकार ने किए। कितने महारास किए? 100वां महारास करने वाले थे। और उसके आरंभ में श्री किशोरी जी का अपने हाथ से श्रृंगार कर रहे थे। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। ध्यान से सुने। और जयंत की पत्नी वो किशोरी जी की सखी थी, इसलिए प्रत्येक रास में दर्शन करने जाती थी। जयंत को पता चला कहीं गायब हो जाती, कहाँ चली जाती है, तो अब तक तो उसको ज्ञात ही नहीं था। आज 100वें रास में जा रही थी तो उसने कहा, ए कहाँ जाती है?
मुझे खबर पड़ी है कि तू कहीं चली जाती बिना बताए, कहाँ जाती है? उसने कहा कि आपको पता नहीं है, ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने सूर्य वंश में अवतार लिया है। वे इस समय चित्रकूट में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। उनकी अभिन्ना प्राण वल्लभा श्री जानकी जी के सहित ये दिव्य रास विहार करते हैं। जानकी जी के रोमकूप से अनंत सखियां प्रकट होती हैं और रास के बाद फिर किशोरी जी में समाहित हो जाती है। तो किशोरी जी की कृपा है, उन्होंने रास दर्शन का सौभाग्य मुझे प्रदान किया है, तो मैं रास दर्शन करने जा रही हूँ। यह बात सुनते ही जयंत जल भुन गया। अरे तू देवांगना होकर, मेरी पत्नी होकर किसी राजकुमार का नाच गान देखने जाती है? मैं विश्वास नहीं करता कि वो परमात्मा है। तो इसको तो जाने से मना कर दिया, बंद कर दिया कोठरी में। तुम नहीं जा सकती, मैं जाऊंगा। अब मैं पक्का पता करके आऊंगा कि वह परमात्मा है कि नहीं। इसके बाद जब मैं परीक्षा में प्रमाणित कर दूंगा तब तू भले ही जा, इसके पहले अब तू नहीं जा सकती। और क्या घटना घटी आप सबको मालूम है। जयंत की क्या दुर्दशा हुई, क्या दुर्दशा हुई जयंत की। ये प्रभु की भुजाओं का बल। जब जयंत ने श्री किशोरी जी के चरणों को क्षत विक्षत किया और प्रभु को बोध हुआ, उस समय धनुष्बाण निकट में नहीं है, राम जी का धनुष्बाण पास में नहीं है उस समय। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मधुर रस की लीला में धनुष्बाण की क्या जरूरत। इसलिए उन्होंने एक तिनके को ही ब्रह्मास्त्र बना के चला दिया। और उसकी दशा क्या हुई। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिराश्रमित व्याकुल